ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी लोग? आनंद ले रहे हो सर्दी का कि रजाई में घुस रहते हो? थोड़ा बाहर निकलिए, आनंद लीजिए मौसम का। काफ़ी सर्दी हो रही है, कोहरा भी यहाँ भी होता रहता है और आज तो बहुत ठंडी ठंडी और तेज़ तेज़ हवा भी चल रही है। आपके यहाँ भी मौसम होगा तो अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, स्वस्थ रहें और मौसम का भी आनंद उठाएँ। तो ठंडी ठंडी हवा में हम कुछ ठंडी ठंडी बात आपसे कर लेते हैं। एक प्रश्न आया भगत सिंह को लेकर के। उन्होंने एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। उसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के कई सारे प्रश्न उठाए हैं। उसमें से एक प्रश्न है कि ईश्वर नहीं है और हेतु देते हैं वो कि ईश्वर होता तो संसार में इतना दुख होता नहीं। इतना दुख है ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर नहीं है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, खैर इतने पे ही बात करते हैं अभी। ये केवल भगत सिंह का नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। ऐसे ही कहते हैं लोग कि संसार में इतना दुख क्यों है ईश्वर के होते हुए। यानी कि ईश्वर होगा तो दुख नहीं होगा, ये परिभाषा उन लोगों के मस्तिष्क में घर बना बैठी है। उन्होंने पहले से ही ये परिभाषा तय कर ली है कि ऐसा होता है, ईश्वर होगा तो दुख नहीं होगा। ये किसने कह दिया आपको? होता क्या है, हमारी परिभाषाएं हमारे मस्तिष्क में ही गलत हैं। अब परिभाषाएं गलत कर लेते हैं, फिर ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हम। पहले अपनी परिभाषाएं ठीक करें हम। ईश्वर होगा तब भी दुख हो सकता है, उसमें कोई संशय की कोई बात ही नहीं है। क्यों? अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, चलो ये कारण कार्य का संबंध आप ऐसे बना रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी जो फसल देख रहे हैं, पीछे ये गेहूँ है, पीछे सरसों भी है और यहाँ इससे पहले और भी फसलें थी, तो यहाँ फसल हो रही हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ इस फसल के होते हुए इस देश में कोरोना कैसे प्रवेश कर गया? बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश में कोरोना कैसे प्रवेश कर गया? जब ये फसल यहाँ पर थी इन खेतों में तब भी कोरोना आ गया। क्या मतलब है? ये कोरोना है, इस बात का ये प्रमाण है कि ये फसल नहीं है, इसको फसल के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये फसल नहीं है, ये नकली है, आंखों से दिख रहा है, ये बस वैसे ये नकली है, ये नहीं है यहाँ पे फसल, ऐसा माने। क्यों है फिर ऐसा? कोरोना क्यों आ गया? आप बताओ। अब आप कहोगे कि सोच रहे होंगे, सोचो। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस फसल के होने न होने से कोरोना पर क्या प्रभाव पड़ता। कोरोना तो आएगा, इसका उससे क्या संबंध है? तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि दुख का ईश्वर से क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो जिसका चयन करो। तुम फूलों का चयन करते हो और तुम ही कांटों का चयन करते हो अपने मार्ग में। स्वतंत्र कर्ता पाणिनि जी कहते हैं, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, केवल मनुष्य जैसा है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, शास्त्र इस बात को कहते हैं। व्यक्ति भेदः कर्म विशेषात्, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेद भी कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। गलत कर्म की परिणति दुख में ही परिवर्तित होती है और सही करोगे तो उसकी परिणति सुख के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। तुम चाहो जो करो वो तुम्हारे हाथ में है। अब आपने कह दिया कि संसार में दुख क्यों है ईश्वर के होने से। हम इस संसार को कह रहे हैं कि संसार दुखी है, तो किसको कह रहे हैं? मनुष्य और भी जितने प्राणी हैं मनुष्य तक। तो मनुष्य है वो एक इकाई है इस संसार की, तो यानी मैं भी उसमें हूँ एक। संसार दुखी है ये कह दिया, तो ईश्वर नहीं है ये भी कह दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो दुखी हूँ ही नहीं। यदि सारा संसार दुखी है तो ईश्वर नहीं है, ये नियम बना दिया, तो मैं तो दुखी नहीं हूँ। यदि दुख से ईश्वर का निषेध हो जाता है तो मैं तो सुखी हूँ। मेरे को ऐसा वैसा दुख नहीं है, बिल्कुल दुख तो मोक्ष में मतलब विलीन होते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरे बात बच्चे नहीं मानते, मेरा उसने अपमान कर दिया, मेरा स्वास्थ्य खराब है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, देश में गरीबी फलाना, ये मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं सुखी हूँ। तो तुम्हारे दुखी होने से ईश्वर नहीं है, तो मेरे सुखी होने से ईश्वर है, फिर ऐसा माने। यदि दुखी और सुखी होने से ही कोई बात बनती है तो समझ में आया? तुम दुखी हो तो ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है ईश्वर? क्योंकि तुम दुखी हो। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सुखी हूँ इसीलिए ईश्वर है। तो ईश्वर का अस्तित्व तो अब हो गया। अब कैसे निषेध करोगे? क्योंकि तुम दुखी हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा संसार दुखी है। सुखी लोग भी तो इस संसार में हैं। तो दुख और सुख से ईश्वर के अस्तित्व का निर्णय करेंगे क्या?
मैं तो सुखी हूँ इसका मतलब ईश्वर है, तो ये लो तुम्हारा सिद्धांत तो यही खंडित हो गया। मेरे को तुम्हारा जैसा कोई दुख ही नहीं है। जिन समस्याओं से तुम परेशान हो वो समस्या अपने आसपास भी नहीं है, अब क्या करोगे? तो तुम्हारे सुखी दुखी होने का तुम्हारे हाथों में ही उसका निर्णय है, तुम कैसे करोगे। परमात्मा ने तुमको हाथ दे रखे हैं कर्म करने के लिए, इसको अच्छे में लगाओ बुरे में लगाओ। बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा। तो कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, कर्तृत्व भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं ही हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ईश्वर ने हमें साधन दिया है, हम उसके द्वारा कर रहे हैं। अद्वैत परक इसे समझेंगे तो इस बात को थोड़ा विचित्र लगेगी। ये त्रैतवाद की बात है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। तो आत्मा स्वतंत्र है, वो कर रही है अपने आप में, हम जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उसका ईश्वर से क्या संबंध है? तो जिस प्रकार इस फसल का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे दुखों से ईश्वर का सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। अब ईश्वर ने जैसा जैसा कहा है तुम वैसा वैसा कर लो और फिर दुखी हो जाओ तो मुझे कहना कि हाँ ईश्वर नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा लिखा है ईश्वर ने कहा है वेद में, वेद के द्वारा जो बातें कही गई हैं ऋषियों को माध्यम बना करके, तो वैसा वैसा आप करो और फिर दुखी हो जाओ तो मुझे बताओ। लेकिन नहीं, इस खेत में जहर बोएंगे, रासायनिक खाद बोएंगे, इसमें कीटनाशक डालेंगे, जहर डालेंगे इसमें, फिर इसमें से जहर डालेंगे तो जहर ही निकलेगा। अब इसमें से निकलेगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर मुझे कैंसर हो गया, फिर मैं चिल्लाऊंगा हे भगवान। खैर भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान क्या है, यही कहूँगा मर गया तू है ही नहीं, तू होता तो ऐसा क्यों होता। अब ये परमात्मा ने किया है, ये लोग ऐसे ही कहते हैं। कोई भी बीमार हो जाए ना, परमात्मा होता तो आज ये क्यों होता, और हे परमात्मा तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे कैंसर कर दी, मेरा बाल पक गए, मैं बूढ़ी हो गई, फलाना हो गया, मेरा बच्चा मर गया। ये ईश्वर कर रहा है। ये तुम्हें कैंसर हो गई, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पॉल्यूशन तुमने किया है, खाद तुमने डाला, कीटनाशक तुमने डाले, ये तो उसकी परिणति क्या होगी, वो तुम्हारे लिए होगी। ईश्वर को कोई चिंता नहीं इन बातों की। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उन्हें ना कैंसर होती है ना कैंसर होती, कुछ नहीं होता उनको। तो ये कोई नियम ही नहीं है, गलत करो तुम और फिर प्रश्न चिन्ह उठाओ परमात्मा पर, है ना। छोटा बच्चा अंधेरे में रो रहा है, वो चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी आई, मम्मी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, उसमें से प्रकाश की किरण आई, बंद करो मेरी आंखें चौंध रही हैं, से बंद करो बंद करो, बंद कर दिया, बंद किया, फिर अंधेरा हुआ, ओ मम्मी मुझे डर लग रहा है, फिर वही बात कर रहे हो। मम्मी ने खोला तो फिर बंद करो मेरी आंखें चौंधा रही हैं। भाई प्रकाश आ रहा है तब तो तुम्हें वो स्वीकार ही नहीं है, फिर अंधेरे से डर लग रहा है। तो परमात्मा का प्रकाश है वेद, उसकी कोई बात तुम्हें बताए तो नहीं 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 हटो हटो, गुरु घंटा लो, तुमने ये कर दिया, बाबाओं ने ये कर दिया, धर्म तो दो कौड़ी की चीज, ये कह के तुम भगा देते हो, फिर वो सब कर देते हो, फिर अपने हिसाब से जीवन जीते हो, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर चिल्लाते हो मम्मी पापा। फिर क्या होने वाला है भैया, दुखी तो होगे तो चिल्लाओ। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है वो तुम्हें स्वीकार नहीं, यानी कि वेद की या दर्शन उपनिषद की ऋषियों की जो बातें हैं वो अनुभव में वो तो कचरा दिखती हैं। अब उनको मानोगे नहीं, अपने हिसाब से चलोगे, तो अपने हिसाब से चलोगे तो फिर उस अंधेरे में रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और फिर चिल्लाओ तो मूर्खता है ये, क्योंकि अवसर तुम्हें बार बार मिल रहे हैं। आपको आपके पिताजी ने गाड़ी दी, अब तुम उस गाड़ी का जैसे चाहो वैसे प्रयोग करो। परमात्मा ने तुम्हें कर्तृत्व भाव तुम्हारे अंदर दे रखा है, आत्मा है, स्वतंत्र है, बुद्धि दे रखी है कर्म करने को। और इंस्ट्रक्शंस जैसे गाड़ी में हम एजेंसी से गाड़ी लाते हैं ना, तो वो लिखा रहता है ऐसा करना, इसमें वो मत डाल देना। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, उसकी टंकी होती है पेट्रोल की, उस पर ऊपर लिखा रहता है ना, इस टंकी में कभी भी यदि पेट्रोल की है तो कहते हैं इसमें ऑयल मत डालना, डीजल मत डालना, ये केवल पेट्रोल की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गियर कैसे डालें, हेलमेट लगा के चलें, तो नियम। तो परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर दिया, तो ये इसका संचालन कैसे करना है उसके लिए विधि भी बताई। आयुर्वेद में भी है, ऋषियों ने बताया आयुर्वेद में भी, और वेद में और दर्शन उपनिषद, ये पूरा एक तंत्र है अपना, जिसमें बहुत सारी बातें हैं कि हमें किस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए जिससे हम सुख को प्राप्त करें। तो उसका हम पालन नहीं करेंगे तो दुखी होंगे, सीधी सी बात है। तो हमको बाइक दी तो उसका हम पालन ही नहीं कर रहे नियमों का, तो बाइक तो जल्दी टूटनी है। और फिर तुम उसमें भी स्वतंत्र हो, उस गाड़ी को मंदिर ले जाओ या मदिरालय ले जाओ, चाहे तो गन्ने का जूस पी लो, गन्ने का जो ठेला लगा रहता है उधर ले जाओ बाइक को, वहाँ बैठ के गन्ने का जूस पियो, वो तुम्हारा निर्णय है। और तुम जाके कहीं 8 PM बैगपाइपर पियो, किसी ठेके पे जाके बैठ जाओ, वो भी तुम्हारा निर्णय है। तुम्हारे हाथ में रिमोट दे दिया किसी ने, अब तुम 9XM सुनो, उससे कुछ भी सुनो उसमें, चाहे तो उसमें वेद मंत्र सुन लो,
ऐसा कोई चैनल लगा लो, आस्था पे आते हैं, वो सुन लो, है ना। चाहे डांस देख लो, है ना, अर्धनग्न स्त्रियाँ नाचती रहती हैं, वो नृत्य देखो कन्याओं का, उसमें आपके हाथ में है वो, है ना। मोबाइल आपके हाथ में है। अब गूगल पे तुम सर्च करो क्या करना है, यूट्यूब पे तुम सर्च करो तुम्हें क्या करना है। यूट्यूब की उसमें कोई गलती नहीं है, ना यूट्यूब बनाने वाले की गलती है, गलती तुम्हारी है कि तुमने उसमें क्या भर रखा हो, क्या चला रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहे उसमें सुनो, वेद मंत्र सुनो, गीत सुनो, है ना, कुछ भी सुनो, अब वो तुम्हारे हाथ में है। चाहे तो उसमें सुन लो कि विश्वानी देव सवितर दुरितानी परास होगा, मंत्र सुनो उसमें, नहीं तो फिर कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, ये भी सुन लो, वो भी उसी में है। तो अब वो यूट्यूब अपने आप दे रहा है कि तुम ले रहे हो अपने हाथ से, चयन तुम्हारे हाथ में है, दुख या सुख। जब तक तुम स्वीकृति नहीं देते दुख या सुख के लिए अपने हृदय में, तब तक आपकी अनुमति के बिना कोई भी दुख या सुख अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे तुमने ठान लिया कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, तो वास्तव में तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। और तुमने ठान लिया कि मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, तो कोई तुम्हें सुखी भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, उनको बहुत समझाओ लेकिन वो रोते ही रहते हैं। तुमने ठान लिया है कि हम जीवन में कभी प्रसन्न रहेंगे ही नहीं, हमें तो दुख ढूंढ के लाने हैं अपने लिए, है ना। तो दरवाज़ा तुम खोलते हो दुख या सुख के लिए। चयन आप करें, निर्णय आप करेंगे, जीवन आपका है। आप सही करोगे, परमात्मा आपको वैसी चीज़ दे देगा, गलत करोगे तो वो दे देगा, वो तो एक दाता है, वो तो देता है बिना किसी भेदभाव के। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो सही करेगा। ईश्वर का इससे कोई संबंध ही नहीं है कि तुम दुखी हो, मुंह लटकाए बैठे हो तो ईश्वर नहीं, मतलब ईश्वर तुम्हारे मुंह पर निर्भर है ना। तो मुंह लटका के बैठ गए हो, मम्मी रो रहे हो, ईश्वर नहीं है। अब क्या हुआ, ईश्वर मर गया। जैसे ही तुम रोए तो मर गया, क्योंकि दुखी है वहाँ, ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर को तो मरना पड़ेगा तुम्हारे लिए। है फिर हंस गए, मम्मी मेरे लिए ये देखो क्या लेके आए हैं पापा, बढ़िया से BMW लेके आए हैं, ये लेके आए, खुश हो गए। तो ईश्वर भी जिंदा हो गया। फिर चलो बच्चा खुश हो रहा है, अब तो ईश्वर का अस्तित्व मानेगा, तो मैं पहुँच जाता हूँ, देख मैंने ये कार दिलाई, है ना। तो फिर ईश्वर का अस्तित्व मान लोगे। तो तुम्हारे मुँह पर निर्भर करता है क्या ईश्वर का होना या ना होना? तुम्हारे दुखी या सुखी होने पर करता है क्या? संसार में सारे लोग सुखी हों ईश्वर तब भी, और सारे लोग दुखी हों तब भी ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व पर उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं नहीं मानता ईश्वर नहीं है, तो मत मानो, नहीं मानना है ईश्वर को तो। मैं नहीं मानता कि गुरुत्वाकर्षण बल है, मैं नहीं मानता, तुम मत मानो। गुरुत्वाकर्षण बल तुम्हें तब भी नीचे खींचेगा। तुम्हारे मानने या न मानने से गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो तुम ईश्वर को ना मानो तो दंड से बच जाओ, ये भी कोई बात बनेगी नहीं, ऐसे नहीं बच सकते। और सही कर रहे हो और तुम ईश्वर को नहीं मान रहे हो, तब भी अच्छे फल से भी नहीं बच सकते। दोनों ही चीज़ें हैं। तो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। आप उसका अस्तित्व ना भी मानो, तब भी उसके नियम में तो तुम्हें चलना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। चाहे तो राजी से कर लो, राजी से करोगे तो सुख मिलेगा, और फिर तो डंडे से चलते हैं, उनका हाल क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बात करते रहेंगे। मैं नास्तिक क्यों, इस पर कभी समय फिर कभी मिलेगा तो। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है उसमें। भगत सिंह की जो बातें हैं वो ज़्यादा दमदार नहीं है ईश्वर को लेकर के, जो भी कहा उन्होंने, क्योंकि उनका वो क्षेत्र नहीं था, अध्यात्म उनका क्षेत्र नहीं था, शास्त्र दर्शन उन्हें नहीं पता था। समाज में जैसी चीज़ देखी उस हिसाब से परिभाषाएं बनाई और अस्तित्व को नकार दिया उन्होंने। तो खैर कोई बात नहीं है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी से अपना बचाव रखें और इसका भी आनंद लेते रहें साथ साथ। धन्यवाद।